हेलो गाइस। मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद प्रकाश धुर्वे। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो पुराने वीडियो तक के हमने समझे 66 तक के अपराध, जिसमें कि कोई व्यक्ति बलात्कार करने के बाद उसकी मृत्यु कारित करता है या विकृचित कर देता है। और फिर इस पेज में हम समझेंगे 76, जिसमें डिवोर्स के बाद संभोग करने जाता है, तो यहाँ पे अपराध है 76 में। फिर 69 ये नया अपराध, जिसमें प्रवंचनापूर्वक किसी व्यक्ति को मैथुन करता है, मतलब लाभ दिखाकर किसी से संभोग करने की कोशिश करता है। ये बलात्कार नहीं है परंतु अपराध है। फिर सामूहिक बलात्कार में एक से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्त्री 12 साल से छोटे स्त्री के साथ बलात्कार मृत्युदंड। फिर उसके बाद 16 साल से छोटी स्त्री के साथ भी बलात्कार करने सामूहिक बलात्कार मृत्युदंड। 12 साल से छोटे स्त्री के साथ बलात्कार करना मृत्युदंड है। और यहाँ पर 18 वर्ष से छोटे उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक, मतलब 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना ये मृत्युदंड है। और फिर 16 वर्ष की से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना या पुनरावृत्ति करना ये मृत्युदंड है। ठीक, तो ये महिला उनकी उम्र के हिसाब से यहाँ पे अपराध दे रखे हैं। फिर उसके बाद 72 में बलात्कार पीड़िता को उसका नाम वगैरह उजागर करना अपराध है। 73 में इसके लिए दंड है। फिर हम अब महिला के विरुद्ध बल द्वारा किए गए अपराध, जैसे कि 74, 75 में लैंगिक उत्पीड़न संबंधित अपराध हमको दिखते हैं। इस वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के हमने जो पढ़ चुके थे उसे याद कर रहे थे। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, ये नई धारा जोड़ी गई है। 74 में लज्जा भंग करना है और 75 में लैंगिक उत्पीड़न करना। किसी स्त्री से लैंगिक अनुग्रह करना, अनुरोध करना भारतीय न्याय संहिता 75 के तहत दंडनीय अपराध है। तो लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? मांग करना या अनुग्रह करना, किसके लिए? लैंगिक संबंध बनाने के लिए। तो ये 75 के तहत अपराध होगा इसके लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टांत। जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने उसके मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया। यहाँ एक्स दृश्यकारिता का अपराध कारित किया। 77 में दृश्यकारिता का अपराध दे रखा है। ये भी नया अपराध है। कौन सा? दृश्यकारिता। यहाँ पे वही दिया 77 में दृश्यकारिता का अपराध को परिभाषित किया। ये दृश्यकारिता को 77 को समझाया गया कि एकटक देखना, चित्र लेना, प्राइवेट कृत्य करते हुए देखना, ये अपराध कहलाते हैं 77 के तहत दृश्यकारिता में। फिर 77 का उदाहरण दे रखे है उसी को। फिर 78 बात करता है पीछा करना। 78 धारा 78 पीछा करना, यहाँ पर आप अपराध किए। ये होता है कोई पुरुष जो किसी स्त्री की इंटरनेट, मतलब ऑनलाइन, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का उपयोग किए जाने को मॉनिटर करता है या पीछा करता है। पीछा ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से कर रहा है, तो यहाँ पर 78 के तहत अपराध कहलाता है।
फिर ये उसका दृष्टांत दे रखा है, ये भी उसी से रिलेटेड दृष्टांत। एक व्यक्ति मशहूर महिला बिकनी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज को रोज़ देखता है, वो फॉलो करता है। वह व्यक्ति अपराध नहीं कारित करता है क्योंकि महिला खुद ही यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति देख रहा है, ये अपराध नहीं है। पीछा नहीं कर रहा है, फॉलो भी नहीं कर रहा है, ये उसका इंस्टाग्राम देख रहा है बस, तो ये अपराध नहीं है। ठीक, तो किसी का पीछा करना तो अपराध है, परंतु ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति मशहूर महिला बिकनी मॉडल के इंस्टाग्राम पेज पर रोज देखता है, फॉलो करता है, वह अपराध नहीं है। ठीक, इस नेक्स्ट दृष्टांत। एक युवा पुरुष ने एक स्त्री के सामने 2000 रुपये के करेंसी नोट इस प्रकार लहराए कि वह स्त्री से अशिष्ट स्वीकृति के लिए रुपए का प्रस्ताव दे रहा हो। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के अधीन अपराध दर्ज किया जाता है। तो ये क्या कहता है, वो जो महिला होती ना, गोल्ड डिगर, ये उस टाइप का अपराध है। यहाँ पे पुरुष पैसा दिखा रहा है ताकि महिला उसके और आकर्षित हो, तो ये गोल्ड डिगर वाला अपराध है। कौन सा? गोल्ड डिगर वाला अपराध है। कौन सा? धारा 79। अब हम चलते हैं महिला के विरुद्ध विवाह का अपराध, जिसमें दहेज मृत्यु। धारा 80 में क्या दे रखा है? धारा 80 में दहेज हत्या या वधू को जलाने का अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में दे रखा है। अब उस धारा 80 को डिफाइन किया गया है, जो कि मेरे साथ याद करिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 के अधीन दहेज मृत्यु का अपराध कारित होता है जहां किसी स्त्री की मृत्यु की देह सरी क्षति कारित की जाती है और विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति में ऐसा होता है, तो ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने दहेज की मांग के लिए उस पर क्रूरता किया होगा, तंग किया होगा। तो दहेज मृत्यु में क्या क्या बातें आती है कि कोई मृत्यु हुआ हो, सामान्य परिस्थिति से अलग हुआ हो, सामान्य परिस्थिति से अलग, और सारे की क्षति हुई हो, और विवाह के 7 वर्ष के अंदर ऐसा हुआ हो, तो इसे दहेज मृत्यु के लिए होगा। क्या क्या? पहला, 7 वर्ष के भीतर हो, शरीर पे चोट आए हो, मृत्यु हुई हो, सामान्य परिस्थिति के अलावा हुई हो, तंग दहेज की मांग हुई हो, तो दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व आते ही हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन परिभाषा। दहेज मृत्यु के अपराध के लिए पति या पत्नी के नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई हो, स्त्री के प्रति क्रूरता की गई हो, तंग की गई हो, क्या माना जाता है? दहेज मृत्यु। एक बार फिर से बताइए, दहेज मृत्यु में कौन कौन से तत्व आना चाहिए? 7 वर्ष के भीतर हो, उसके शरीर में चोट हो, मृत्यु सामान्य परिस्थिति पे ना हो, और उस पर दहेज की मांग किया गया हो, तंग किया गया हो। दृष्टांत, दहेज मृत्यु से संबंधित दृष्टांत। ए की पत्नी ने शादी होने के 2 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष के भीतर, आत्महत्या कर ली। मृत्यु के पूर्व उसे ए और उसकी माता पिता और दहेज लेने के लिए
प्रताड़ित किया और क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। पूरे तत्व मिल रहा है ए और उसकी पत्नी माता पिता द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 के तहत अपराध होगा। देखो 7 वर्ष से कम मतलब 2 वर्ष दहेज की मांग की हो उसके माता पिता से, क्या किए, क्रूरतापूर्वक व्यवहार किए, तो ये धारा 80 को माना जाएगा कि दहेज मृत्यु हुई हो, जिसमें एसेंशियल अच्छे दे रखे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 विवाहित दंड, मतलब इसमें बताया गया कि 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी। तो देखो एक साथ याद कर सकते हो। इसमें आवश्यक तत्वों में क्या है कि जो महिला की मृत्यु कितने वर्ष के भीतर हो, 7 वर्ष के भीतर, और दंड भी कितना हो, 7 वर्ष से कम की नहीं हो, जो किंतु आजीवन कारावास तक की होगी। ठीक। अब धारा 21 से संबंधित कॉन्सेप्ट। कोई पुरुष किसी स्त्री को जो विधिपूर्वक उससे विवाह नहीं है प्रवंचना से वह विश्वास कारित करता है कि विधिपूर्वक उसने विवाहित और इस विश्वास से उस स्त्री का उसके साथ सहवास कारित करता है, उसके संबंध में उपबंधित भारतीय न्याय संहिता 81 में किया गया। तो ये कहता है कि विधिपूर्ण विवाह नहीं किया गया है तो यहाँ पे 81 में दंडनीय होगा, और 82 में दूसरी बार विवाह करता है, दूसरी लड़की से दूसरा विवाह करता है तो द्विविवाह। 82 में आखिरी में क्या है, 2, तो 82 का द्विविवाह में 82 में द्विविवाह के लिए दंड। अब यहाँ पे क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के अधीन द्विविवाह की शिकायत पत्नी के ओर से माता पिता या भाई बहन या उनके द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है कि क्या पत्नी सिर्फ अकेली ही इसकी शिकायत कर सकती है, तो नहीं, पत्नी की ओर से माता पिता या भाई बहन। शायद तुम हर जगह पढ़ पाओगे कि अगर महिला पीड़ित है तो उसकी तरफ से शिकायत करने के लिए सभी आ सकते हैं। द्विविवाह के अपराध के लिए आशय सदोष मानसिक आवश्यक नहीं है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं सद्भावनापूर्वक सदोष मानसिकता आवश्यक नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि मैं अच्छे के लिए शादी कर रहा था, ये ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, तो याद रखना, कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहा है और कह रहा है मैं भलाई के लिए शादी कर रहा हूँ, तो ये वहाँ पे नहीं मानेंगे। द्विविवाह विधि लागू नहीं होते जहाँ यदि भरोसे की योग्य सद्भावना कारण से हो पूर्व पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। अगर दोनों में कोई एक मर गया और अगर वहाँ पे द्विविवाह कर रहा है तो दूसरी विवाह कर रहा है तो वहाँ पे अपराध नहीं है। ठीक है, केस लो पे ये दृष्टांत 84 से संबंधित हैं। बी की पत्नी को बी के घर में फुसलाकर ले जाता है। ए ने भारतीय न्याय संहिता के तहत 84 के अंतर्गत अपराध कारित किया। देखो भाई, कोई किसी की बीवी को फुसला के ले जाने के नहीं, यहाँ पे वो अपराध है ना। 84 में अपराध है फुसलाकर किसी की पत्नी को फुसलाकर ले जाना। कैसी फिसल गई। अब यहाँ से क्रूरता, भारतीय न्याय संहिता 81 में हमने क्या पढ़े कि शादी विधिपूर्ण नहीं हुआ। 82 में हमने क्या पढ़े, द्विविवाह हुआ। फिर 84 में हमने क्या पढ़े कि फिसला कर ले गया। फिर 85 में क्रूरता पढ़ेंगे, 85-86 में क्रूरता संबंधी। भारतीय न्याय संहिता धारा 85 में के अधीन किसी स्त्री के पति या पति के नाता द्वारा प्रति क्रूरता की जाना कहाँ पर बताया गया, 85 में। फिर 86 में क्या कहा गया, किसी स्त्री के पति के नातेदार द्वारा क्रूरता को भारतीय न्याय संहिता 86 के अंतर्गत परिभाषित किया गया।
85 में क्रूरता को डिफाइन वो बताया गया कि क्रूरता अपराध है। 86 में उसको परिभाषित किया। कितने उल्टे उल्टे, पहले परिभाषित करना चाहिए था। अब फिर उसके बाद गर्भपात संबंधित अपराध, जो कि हमने याद करे थे कहाँ से कहाँ तक, 89 से 92 तक के गर्भपात संबंधित अपराध। दृष्टांत: क गर्भपात कार्य करने के आशय से गर्भवती स्त्री ख को औषधि देता है, गर्भपात शिशु की मृत्यु हो जाती है। क गर्भपात कारित करने का दोषी है। देखो यहाँ पे शिशु की मृत्यु हो गई है ना, इसलिए दोषी है। क परिवार नियोजक विशेषज्ञ होने की दावा करते हुए ख को रसायन देता है, रसायन का प्रयोग करने के पश्चात ख के गर्भपात शिशु की मृत्यु हो जाती है। शिशु की मृत्यु हो गई है ना, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति मरा दोषी हुआ, कोई एक व्यक्ति मरा दोषी हुआ, महिला मरी दोषी हुई, बेटा लड़का मरा दोषी हुआ। क ने गर्भपात कारित करने के आशय से अपराध किया। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये व्यक्ति गर्भपात ना हो, मतलब गर्भवती ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ खिला रहा है और बच्चे की मृत्यु हो रही है पेट में, तो यहाँ पे ये अपराध हो रहे गर्भपात वाले। सेक्शन 89। अब हम सेक्शन 90 से देखते हैं, जिसमें गर्भपात करवा रहा था परंतु महिला की मृत्यु हो गई। 80 पे हमने पढ़े दहेज, 70 पर पढ़े सामूहिक बलात्कार, 80 में पढ़े हमने दहेज मृत्यु, और 90 में पढ़ेंगे महिला के साथ गर्भपात करने की वजह से महिला की मृत्यु हो जाती है। धारा 90 से संबंधित गर्भपात करने के इरादे से हुई मृत्यु के बारे में उपबंध भारतीय न्याय संहिता धारा 90 में किया गया। ठीक, तो हम याद करेंगे 70, 80, 90, यहाँ पे महिला की मृत्यु हो जाती है। फिर 82 में शिशु की मृत्यु। दृष्टांत: क 12 वर्ष से कम आयु के एक शिशु। अब यहाँ पे हम देखते 93 से 99 तक के बालक से संबंधित अपराध, जैसे बालक को त्याग देना, बालक को कहीं पे छोड़ देना, उसको बेच देना, या उससे लैंगिक संबंध लैंगिक अपराध करवाना, इस टाइप के अपराध। ठीक, तो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे रेगिस्तान में आरक्षित डाल देता है। का भारतीय न्याय संहिता के 93 का अपराध क्या रेगिस्तान में क्या किया, परित्याग कर दिया, तो 93 का अपराध। 93 वही अपराध कहता क्या, कि मृत्यु हो जाए करके छोड़ देता है। जैसे कोई महिला मंदिर पे अपने बच्चे को छोड़ देना, कोई महिला अपने बच्चे को मंदिर पे छोड़ देना, यहाँ पे 93 में अपराध है। फिर बालक को भाड़े पर लेना खरीदना, भारतीय न्याय संहिता 95 में अपराध है। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के आशय से बालक को भाड़े पर लेगा, नियुक्त करेगा, कितनी सजा, 10 वर्ष तक के। कोई व्यक्ति व्यापारण अपहरण करेगा, किसका, बालक का, शरीर पर कोई चल संपत्ति पूर्वक आशय से, मतलब कोई बालक को इसलिए किडनैप करा कि उसके गले से चैन वैन चोरी करने के लिए, तो 97 का अपराध है, जिसमें 10 वर्ष की सजा है। ठीक, तो अभी तक के हमने अध्याय 5 में कौन कौन से चीज़ें पढ़े। पहले महिला के विरुद्ध अपराध, लैंगिक अपराध, उन बलात्कार संबंधित अपराध पढ़े हमने, कि क्या बलात्कार में आता है, क्या नहीं आता है, कितने प्रकार से, जैसे 67 डिवोर्स के बाद बलात्कार, 12 वर्ष से छोटी स्त्री के साथ बलात्कार कब नहीं माना जाएगा, जब 18 वर्ष से छोटी महिला है, पत्नी के साथ बलात्कार
बलात्संग नहीं है। 69 प्रवंचनापूर्वक बलात्संग। 70 सामूहिक बलात्संग। यहाँ पर 16 वर्ष से छोटी बलात्संग के महिला के साथ बलात्संग और 18 वर्ष से छोटी महिला के साथ बलात्संग मृत्युदंड आजीवन। फिर उसके बाद हमने पढ़े विवाह संबंधित 81 में हमने पढ़े कि विवाह गलत तरीके से विवाह करता है मैथुन के लिए। 82 में पढ़े द्विविवाह कब मान्य है, जब पति पत्नी ना हो, सद्भावनापूर्वक द्विविवाह नहीं कर सकता। 83 फिर 84। फिर उसके बाद हमने पढ़े गर्भपात संबंधित अपराध। इसमें पर गर्भपात संबंधित अपराध 89 से, जिसमें शिशु की मृत्यु हो जाती। फिर 90 में पढ़े हमने कि महिला की ही मृत्यु हो गई है गर्भपात करवाने में। फिर 93 से हमने पढ़े बालक को रेगिस्तान में छोड़ देना। 97 में हमने पढ़े किडनैप किया गया बालक का, क्यों, उसके पास से सामान चोरी करने के लिए। ठीक, तो इसके बाद हम और डिटेल पे याद करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू अध्याय 6 को याद करेंगे। धन्यवाद।